नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और भावपूर्ण कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, ये प्यार, समर्पण और भगवान की उस अद्भुत लीला का एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं और भक्ति की इस बिल्कुल नई परिभाषा को डिकोड करते हैं। अच्छा, तिरुपति बालाजी के दर्शन करते वक्त क्या कभी आपका ध्यान एक खास चीज पर गया है? भगवान वेंकटेश्वर की ठोड़ी पर वो एक सफेद रंग का लेप लगा होता है ना? तो सवाल ये है कि आखिर उस निशान के पीछे का सीक्रेट क्या है? सोचिए जरा, जो पूरे ब्रह्मांड का रक्षक है, उसे अपनी ठोड़ी पर ऐसा क्या लगाना पड़ गया जो आज सदियों बाद भी एक परंपरा बन चुका है? भाग 1, तिरुपति बालाजी का रहस्य। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो कोई मामूली निशान नहीं है। दरअसल वो कपूर से बना एक औषधीय लेप है, एक तरह की दवाई जो सदियों से भगवान की ठोड़ी पर रोज लगाई जाती है। अब आप कहेंगे, भगवान को दवाई की क्या जरूरत? और बस यहीं से इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्य की परतें खुलनी शुरू होती हैं। भाग 2, ग्वाले की निस्वार्थ सेवा। चलिए अब थोड़ा पीछे इतिहास में चलते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक ग्वाला और उसकी बेहद कठिन दिनचर्या। जरा इमेजिन कीजिए, वो रोज नीचे घाटी में जाता, गायों का दूध निकालता, फिर दूध से भरे उन भारी मटकों को अपने कंधों पर उठाता और तिरुमला की उस खड़ी एकदम सीधी पहाड़ी पर चढ़ाई करता। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वो भगवान को रोज ताजा दूध, मक्खन और घी चढ़ा सके। रोजाना बिना एक भी दिन नागा किए और बिना किसी शिकायत के इतना भारी शारीरिक परिश्रम सच में ये किसी के लिए भी अकल्पनीय है। अब ग्वाले की सथाह मेहनत को देखकर तो भगवान का दिल भी पसीज गया। ठाकुर जी ने खुद साक्षात प्रकट होकर उससे कहा, अरे भाई, तुम अब बूढ़े हो चले हो और ये चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है, अब तुम ऊपर मत आया करो, हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। मतलब भगवान सीधा सीधा चाहते थे कि उनका ये प्यारा भक्त अब आराम करे और इस उम्र में इतना भारी कष्ट न उठाए। और यहीं पर हमें एक बहुत ही शानदार इमोशनल क्लैश देखने को मिलता है। एक तरफ है भगवान की करुणा, जो अपने बुजुर्ग भक्त को इस शारीरिक थकान से बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है उस भक्त का डर। जी हाँ, डर। ग्वाले को लगा कि बस अब उसकी छुट्टी होने वाली है, उसे रिप्लेस किया जा रहा है और कोई नया सेवक आ गया है। सेवा छिन जाने का ये खौफ इतना ज्यादा था कि उसने भगवान की बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। नो वे, उसने कहा, मैं तो रोज आऊंगा। भाग 3, ठाकुर जी की लीला। तो भाई, जब सीधे सीधे कहने से बात नहीं बनी तो ठाकुर जी ने अपना वेश बदल लिया। जरा विडंबना तो देखिए, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें एक ऊंची सी धोती पहनकर, सिर पर साफा बांधकर और अपना मुंह ढककर एक साधारण ग्वाले का रूप लेना पड़ा। उनका प्लान एकदम सिंपल था। अगर रात में ही गायों का सारा दूध खत्म हो जाएगा तो अगले दिन भक्त को उस पहाड़ी पर चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बस वो रात के अंधेरे में चुपचाप गौशाला में घुस गए। पर चीजें इतनी आसानी से कहां सुलझने वाली थीं। पहले दिन सुबह दूध मिला ही नहीं, दूसरे दिन फिर से गायें एकदम खाली। अब तीसरे दिन तक आते आते वो ग्वाला पूरी तरह परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने ठान लिया कि आज रात तो वो सोएगा ही नहीं। उसने छिपकर बैठने और इस चोर को रंगे हाथों पकड़ने का मास्टर प्लान बना लिया। अब जरा इस सिचुएशन को दोनों तरफ से देखिए। ग्वाले को लग रहा था कि अंधेरे में कोई चालाक चोर उसकी रोजी रोटी और सबसे बड़ी बात भगवान की सेवा चुरा रहा है। वो गुस्से में आग बबूला था। लेकिन असल में वहां क्या हो रहा था? वहां तो स्वयं ठाकुर जी मौजूद थे और गाय वो भगवान के स्पर्श से इतनी मंत्र मुग्ध थीं कि एकदम शांत होकर खुशी खुशी उन्हें अपना दूध पीने दे रही थीं। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो। खैर, जैसे ही ग्वाले की नजर उस चोर पर पड़ी, वो लाठी लेकर उसके पीछे भागने लगा। ठाकुर जी भी वहां से भागे। और फिर आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स। ग्वाले ने गुस्से में अपनी भारी लाठी जोर से घुमाकर फेंकी और वो लाठी सीधे उस भागते हुए चोर की ठोड़ी पर जाकर लगी। उस बेचारे ग्वाले को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में अपने ही भगवान पर प्रहार कर दिया है। भाग 4, रहस्य का पर्दाफाश। अगली सुबह वो ग्वाला बड़ा गर्व से सीना ताने तिरुमला पहुंचा। मंदिर में जाकर उसने ठाकुर जी से माफी मांगी कि प्रभु, आज दूध थोड़ा कम है
और फिर डींगे हाँकने लगा कि कैसे उसने रात में उस दूध चोर की जमकर पिटाई की है। एकदम हीरो बन रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर भगवान की मूर्ति पर पड़ी, उसके तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। भगवान की ठोड़ी से खून बह रहा था। वो पूरी तरह घबरा गया। उसने कांपते हुए पूछा कि प्रभु, आपको किसने मारा है? मैं उस पापी को पाताल से भी खींच लाऊंगा। तो ठाकुर जी का जो जवाब था ना, वो बेहद शांत लेकिन हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बस इतना कहा, खंगे में जाकर देखो, मतलब उस शीशे वाले खंबे में देखो, तुम्हें अपराधी का चेहरा दिख जाएगा। ग्वाला भागता हुआ उस खंबे के पास गया। उसने अंदर झांका और वहां उससे अपना ही चेहरा घूरता हुआ दिखाई दिया। सोचिए उस पल उस पर क्या बीती होगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि रात के अंधेरे में जिस चोर को उसने इतनी जोर से लाठी मारी थी, वो कोई और नहीं, स्वयं उसके भगवान थे। वो इंसान वहीं पर पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। फिर भगवान ने उससे एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछा। तुम ही सोचो, एक ही रात में हजारों गायों का दूध कोई एक साधारण इंसान कैसे पी सकता है? जाहिर है ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में ही हो सकती है। बस ये सुनते ही उस ग्वाले के मन का बचा खुचा भ्रम भी हमेशा के लिए टूट गया। अब वो गहरे पश्चाताप और दुख से भर चुका था। रोते रोते उसने तुरंत थोड़ा कपूर और बाकी जड़ी बूटियां मिलाकर एक औषधि तैयार की और उसे अपने प्रभु की उस घायल ठोड़ी पर लगा दिया। और दोस्तों, यहीं से सुलझता है वो रहस्य जिसकी बात हमने इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल शुरुआत में की थी। आज भी भगवान वेंकटेश्वर की ठोड़ी पर लगा वो सफेद लेप इसी घटना की याद दिलाता है। भाग 5, सेवा का सच्चा अधिकार। ठाकुर जी अपने इस भक्त के मासूम प्रेम से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे एक अमर वरदान दे दिया। उन्होंने वादा किया कि जब तक इस धरती पर तिरुपति का ये मंदिर खड़ा रहेगा ना, मैं अपनी ठोड़ी पर इस लेप को हमेशा धारण करूंगा। देखिए भगवान ने कैसे एक चोट को, एक घाव को भक्त के विशुद्ध प्रेम के शाश्वत प्रतीक में बदल दिया। कितनी अद्भुत बात है। इसके बाद भगवान ने कहा कि आज तुम जो चाहो मांग लो। लेकिन उस ग्वाले ने क्या मांगा? कोई स्वर्ग, मोक्ष या सांसारिक सुख? जी नहीं। उसका जवाब बहुत ही दिल छू लेने वाला था। उसने कहा, प्रभु, बस मुझसे मेरी सेवा का अधिकार मत छीनिए। ये मेरे लिए कोई मजदूरी या बोझ नहीं है, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। उसे तो बस अपनी वही पुरानी कठिन दिनचर्या वापस चाहिए थी। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, वो ये है कि हमें सेवा को किस नजरिए से देखना चाहिए। सेवा कोई मजबूरी, कोई बोझ या सिर्फ एक काम नहीं है। एक सच्चे समर्पित इंसान के लिए सेवा उसका मौलिक अधिकार है और उसके जीवन का सबसे बड़ा आनंद। और यही बात हमें आज के एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर ले आती है। जरा सोचिएगा, जब हम किसी काम, किसी रिश्ते या किसी भी बड़े उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, तो क्या हम उसे एक भारी बोझ की तरह ढोते हैं या फिर उसे एक परम सौभाग्य मानते हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।